हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो आपको पता होगा कि जेनेटिक्स बोर्ड में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंसी, इसकी मैंडेटरी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है, इनहेरिटेंस का प्रोसेस क्या है, उसका हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है। जितने भी ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं हमारे पास जेनेटिक्स के, वो सारे आज मैं इस टॉपिक्स के अंदर कवर करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हमारा जेनेटिक्स। ये हमारा टॉपिक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक्स बोल रहे हैं। तो दिस इज आवर टॉपिक जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स बेसिकली हम बोलते हैं कलेक्टिव स्टडी, यानी इट इज़ द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट इज़ द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको उससे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का क्या मतलब आप बताओगे कि जेनेटिक्स बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन के कंबाइंड स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर, यानी सपोज कीजिए जो आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो आपके पेरेंट्स से आए हैं। तो पेरेंट से कैरेक्टर का आपके अंदर आना है, यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी हम हेरिडिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। यानी इसकी हेरिडिटी की वजह से ही क्या है, एक ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा क्योंकि जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो उसके पेरेंट्स से आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए कि जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, हम लोग क्या है एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं, फिर भी क्या है हम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हमारा फेस अलग है, चलने का स्टाइल अलग है, बोलने का अलग है, हाइट अलग है। तो दे आर सो मैनी कैरेक्टर दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, एक कॉमन पेरेंट होने के बाद भी हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन इज व्हाट, सम डिफरेंस, दीज आर द differences between individual of same species। यानी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आप क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोल रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशन का। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो जब जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है तो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या है, वो पेरेंट से वेरिएंट होगा या इवन उसी के जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उससे वो डिफरेंस शो करेगा। उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो जेनेटिक्स टर्म है, अगर सिर्फ मैं बात करूँ टर्म, ना कि प्रिंसिपल की बात नहीं, सिर्फ टर्म जो जेनेटिक्स है, इसको एक साइंटिस्ट हुए हैं W. बेटसन। ये साइंटिस्ट W. बेटसन ने इस टर्म को दिया था जेनेटिक्स को। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं आपके। अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन आपके क्या हैं, दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा क्या होता है जर्मिनल या इसको हम ब्लास्टोजेनिक भी बोलते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो वेरिएशन दो टाइप का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि एनी चेंजमेंट या एनी चेंजेस इन सोमैटिक सेल्स। तो ये किसके अंदर होता है, आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, और ये आपका जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका जर्मिनल सेल के अंदर। तो ये जो हमने वेरिएशन देखा यहाँ पे, ये जो दो टाइप के वेरिएशन हैं, फर्स्ट वन इज सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। तो इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जो सोमैटिक वेरिएशंस हैं ये हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक जर्मिनल सेल्स होते हैं और एक होता है सोमैटिक सेल्स। तो जो जर्मिनल सेल्स है वो आपका गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और जो सोमैटिक सेल्स है वो हमारे बाद बाकी जितने बॉडी सेल्स होते हैं, जो रिपेयरमेंट है बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा क्या करता है, सोमैटिक सेल करता है। तो सोमैटिक सेल के अंदर अगर कोई भी वेरिएशन आता है, कोई भी चेंजमेंट आता है, तो उस टाइप के चेंजमेंट को हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पापा हैं जो कि बॉडी बिल्डर है, तो इसका कोई चांसेस नहीं है कि आप भी क्या हो, बॉडी बिल्डर ही हों। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने फिजिकल वर्कआउट किया है उनसे उन्होंने अपने सोमैटिक सेल्स को डेवलप किया है। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता, वो सिर्फ उसी जनरेशन तक ही रह जाता है, वो अपने जनरेशन तक ही रख सकते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। बट वही अगर क्या है, जर्मिनल चेंजेस हो जाता है, यानी अगर उनकी गैमीट के अंदर, उनके क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज हो जाता है, सपोज से कोई सडन म्यूटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उनका ऑफस्प्रिंग बनने वाला है उसके अंदर वो जो चेंजेस आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेरिएशन बोलेंगे। क्योंकि वो चेंजेस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी, और नेक्स्ट जनरेशन में पास होने की वजह से क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और जो जर्मिनल वेरिएशन के अंदर चेंजेस होगा वही नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा। बट सोमैटिक वेरिएशन के अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैन नॉट पास इन नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकता, बट ये पास हो सकता है। कैन ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि जो आपका ये जर्मिनल वेरिएशन है उसको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ये जर्मिनल वेरिएशन आपका दो टाइप का होता है, यानी जर्मिनल वेरिएशन क्या है कि कंटिन्यूस भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोबारा से जर्मिनल वेरिएशन, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस। ये हो गया एक डिसकंटिन्यूस। तो जो कंटिन्यूस वेरिएशन है ये तो आपको हर जनरेशन में देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, हर जनरेशन का जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, चाहे शकल में हो या फिर आइज कलर, हेयर कलर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंस रखता है। तो जो वो कॉमन डिफरेंसेस हैं, कॉमन वेरिएशंस है जो हर जनरेशन में मिलते हैं, उसको तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएशन। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं, वो किसी जनरेशन में दिखते नहीं, सडन अपीयर हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऋतिक रोशन की 6 फिंगर्स हैं, तो वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का एक मतलब एग्जाम्पल है। क्योंकि क्या उसके पेरेंट्स में वो टाइप का फीचर्स नहीं दिखा था, बट उसके अंदर ये सडन अपीयर हुआ है। तो इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो क्या है, म्यूटेशन था, कि म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से क्या है, उसके अंदर ये चेंजेस देखने को मिल गए। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बोलेंगे। तो अभी के टॉपिक में आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।